एसएपी को पहले समझ करते हैं कि एसएपी में काम कैसे होता है। अब मान के चलो आज की डेट में हम पहली क्लास कर रहे हैं, ठीक है, फिर से उसी हिसाब से। तो एसएपी में सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी हमारे पास किसी कंपनी में प्रोजेक्ट आता है तो उस प्रोजेक्ट को क्या करना होता है, कन्फिगर करना होता है। क्या करना होता है? कन्फिगर, कन्फिगरेशन। ओके, ये क्या है कन्फिगरेशन? इसे हम लोग दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, फिर जब कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है उसके बाद हमें क्रिएट करना होता है मास्टर डेटा। ठीक है, फिर तीसरा काम जो हमें करना होता है वो करना होता है ट्रांजेक्शन। क्या करना होता है? ठीक है, और चौथा काम जो है हमारा एसएपी के थ्रू हम कर रहे हैं वो बना रहे हैं रिपोर्ट एज पर डिजायर। रिपोर्ट कैसी हमें रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर। अभी बात करते हैं, उल्टा चलते हैं यहाँ पर। रिपोर्ट अनलिमिटेड है, जो रिपोर्ट हमें चाहिए वो हमें डिजाइन करके देनी पड़ेगी। ठीक है, किसको? हमारे क्लाइंट्स को, जिसके हमने एसएपी कॉन्फ़िगरेशन किया है। इधर के लिए ट्रांजेक्शन, देयर इज नो लिमिट ऑफ ट्रांजेक्शन। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस का लेना देना। ठीक है, सेल परचेज वॉट एवर, जो भी एक्सपेंस है, जो भी इनकम है, जो भी एसेट, ये अनलिमिटेड है, तो इनका कोई रिकॉर्ड नहीं लिमिटेड होता। राइट, नाउ इफ वी टॉक अबाउट मास्टर डेटा, तो हर डिपार्टमेंट का अपना एक मास्टर डेटा होता है। जैसे एक डिपार्टमेंट ले लिया हमने, एफआई डिपार्टमेंट का कोई मास्टर डेटा, राइट, बट ऐसे डिपार्टमेंट का मास्टर डेटा होता है जहां पर क्लाइंट और बिजनेस का रिलेशनशिप होता है। करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेल्स डिपार्टमेंट में हैं तो किसी कस्टमर को हम माल बेचेंगे, राइट, इफ वी सेल टू द एनी कस्टमर, तो उस कस्टमर का एक मास्टर रिकॉर्ड होगा। जैसे उस कस्टमर का नाम होगा, उसका बैंक अकाउंट होगा, क्या करता है, उसकी कंपनी कहां पर है, उसका एड्रेस क्या है, राइट, क्या नेचुरली हमसे माल खरीदता है, पेमेंट टर्म्स उसके साथ क्या प्लान हुआ, ईच एंड दिस इज मास्टर डेटा। ऐसे ही जब मटेरियल डिपार्टमेंट किसी से माल लेता है तो जो वेंडर बनता है उसका भी क्या रखना पड़ता है, हमें मास्टर रिकॉर्ड रखना पड़ता है। रेटिंग ऐसे ही सप्लाई चेन वाले भी मास्टर रिकॉर्ड मेंटेन करें, सीआरएम वाले भी मास्टर रिकॉर्ड मेंटेन, हर डिपार्टमेंट अपना ही मास्टर रिकॉर्ड मेंटेन करें। एचसीएम वाले, एचआर वाले इंप्लॉय का मास्टर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे जब किसी को हायर करेंगे। तो देयर इज, कोई कंसल्टेंसी के थ्रू हायर करें तो उस कंसल्टेंसी का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। देयर इज अ मास्टर रिकॉर्ड इन एवरी डिपार्टमेंट। राइट, कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोसेस होगा वो वंस ऑफ टाइम होगा। जब भी कंपनी एक बार कॉन्फ़िगर की जाएगी तो एक ही बार उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे अभी तक जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है, टॉलरेंस ग्रुप बनाया हमने, अकाउंट्स ग्रुप बनाया, सब कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट था। ये एक बार हो गया, अब दोबारा हमें करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो जब इतना कॉन्फ़िगरेशन कर दिया तो हमारा एक पड़ाव कंप्लीट हो जाता है, जिसको बोलते हैं जर्नल लेजर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जीएसटी को भी कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर उसके बाद हम विद होल्डिंग टैक्स यानी इनकम टैक्स को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। राइट, उसके बाद हम एसेट को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इन सारे लोगों को क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। इधर के समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी कॉन्फ़िगरेशन का हमने एक पार्ट कंप्लीट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट, अब हम दूसरा काम करेंगे। हम पहले बनाएंगे मास्टर डेटा पे, काम वो करेंगे मास्टर डेटा पे। तो मास्टर डेटा जो एफआई वाले लोग यूज करते हैं वो एम का यूज करेंगे, यानी वेंडर का और कस्टमर। राइट, सर ठीक, केवल वेंडर का वॉइस जब आ हम रही है लोग, आपकी, दिख नहीं रहा है कुछ। हाँ अच्छा दिख नहीं रहा है, नहीं। तो बोलो ना दिख नहीं रहा है, मैं स्क्रीन नहीं शेयर किया हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, दिख गया। ठीक है, अब दिखने लगा होगा। यस सर। चलो ओके, तो मास्टर का एमएम जो बेसिकली देखा जाए तो मास्टर डेटा कौन मैनेज करेगा, वेंडर का एमएम वाले। हम तो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ उसको पे। राइट, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, दूसरा टॉपिक अकाउंट पे। ठीक है, ऐसे ही कस्टमर से हम पैसा लेंगे, कस्टमर बनाने का हमारा नहीं है, कस्टमर को माल बेच देंगे, उसके जो पैसा आएगा पैसा ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड ए आर। राइट, गेटिंग माय पॉइंट। अब हम लोग मास्टर डेटा पे काम करेंगे। ठीक है, क्या क्या करेंगे, एपी करेंगे और ए आर। अब ये तीन पार्ट जो होते हैं, जीएल, एपी, एआर, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एफआई। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्फ़िगरेशन हम और करते हैं, दैट इज कॉल्ड एसेट। राइट, क्लियर। तो चौथा पार्ट हमारा क्या होता है, एसेट। तो अभी वी हैव जस्ट कंप्लीटेड वन पार्ट, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एपी। एपी मतलब क्या हुआ हमारा, अकाउंट पेबल। किसको पे करना है, वेंडर को। क्यों पे कर रहे हैं, क्योंकि हमने सामान लिया, यानी कि क्या हुई हमारे ऊपर,
लोड हमारे ऊपर क्या आया है, जब सामान लिया तो क्या लोड आया, लाइबिलिटी बढ़ गई। करेक्ट, करेक्ट, सामान लिया। अब इसको टेक्निकल भाषा में बोले, सामान परचेज, गेटिंग। तो परचेज करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक्सपेंस, यानी कि परचेज, करेक्ट। और सामान लेने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी आएगी ना जैसे। तो सामान जो हम ले रहे हैं किससे ले रहे हैं, वेंडर से ले रहे हैं। तो हम कंटिन्यूअस अगर सामान लेते रहेंगे, किससे लेंगे, वेंडर से सामान लेंगे। और वेंडर से टर्म्स पेमेंट के हम डिस्कस करेंगे कि भाई हम चलो आपको पेमेंट जो देंगे 40 डेज 30 डेज लेटर देंगे। कितने दिन का पेमेंट देंगे, 30 डेज लेटर, 30 दिन के बाद हम आपको क्या करेंगे, पेमेंट देंगे। ध्यान समझना मेरी बात। तो 30 दिन की लाइबिलिटी हमारे पास उस सामान की खड़ी होगी। लाइबिलिटी को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। और परचेज को कहां रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, पीएल में। और जब लाइबिलिटी खड़ी हो गई तो कैलकुलेट, अगर रिकंसिलेशन करना चाहें कि हमें ये कितनी लाइबिलिटी आज पास है, मान लो हमने पिछले लास्ट 10 दिन में 40-50 वेंडर बना लिए, सबसे हमने कहा 30 दिन पेमेंट देंगे। तो 15 डेज के बाद हम देखेंगे सारे के सारे वेंडर का पेमेंट हमारे साथ खड़ा हुआ है, यानी इतनी लाइबिलिटी है। तो हम अगर ये देखना चाहे, मैनेजमेंट ये रिपोर्ट देखना चाहे कि कितनी लाइबिलिटी है, तो हाउ यू विल फाइंड आउट, कैसे फाइंड करेंगे। हम लोग जर्नल अकाउंटिंग में क्लास 11 12 में कैसे करते थे, एक लेजर बना लेते थे। उस लेजर का नाम होता था, क्या नाम होता था, सन्ड्री, क्या होता था, हाँ, करेक्ट, होता था ना। तो सन्ड्री गेटर्स अकाउंट क्या करता है हमारा, सारी सारी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करता है। तो हम किसकी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर, हम एक क्या अकाउंट बनाएंगे, सिंडिकेटर। ये अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, इसका टाइप क्या होता है, अकाउंट का टाइप क्या होता है, अकाउंट का टाइप क्या होता है इसका, इस अकाउंट का टाइप होता है रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन क्यों बोलते हैं इसको, रिकंसाइलेशन बोल दो, रिकंसिलेशन बोलो, क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं रिकंसिलेशन, अरे अकाउंट्स के बच्चों, रिकंसिलेशन इसलिए बोलते हैं कि मान ले एक वेंडर का हमने 5 लाख का माल लिया, राइट। हमने उससे कहा था तू 30 दिन के बाद अपना पेमेंट दे देना, लेकिन 30 दिन के बाद उसने मुझे 2.5 लाख का पैसा दिया। तो अभी 2.5 लाख का पैसा खड़ा, ऐसे बहुत सारे वेंडर हो गए। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कितनों ने कितना दे दिया और कितनों की कितनी लाइबिलिटी बाकी है। जब कैलकुलेशन आती है प्लस एंड माइनस, तो क्या करना पड़ता है हमें, रिकंसिलेशन। और हम तो ये करेंगे नहीं मैनुअली, अगर मैनुअली ये कर रहे होते तो हमें इतने में ईआरपी की जरूरत क्या पड़ती, राइट। रिकंसिलेशन अकाउंट ऑटोमेटिक वेंडर वाइज आपका कैलकुलेट करके दे देगा कि इस वेंडर की इतनी इनवाइस थी, इतना इसने इतने रुपए का माल लिया था, इतना पेमेंट इस डेट को कर दिया, इतना देना बाकी है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, और अगली पेमेंट इतने इतने दिन के बाद। तो हर एक वेंडर का क्या बन जाएगा, एक लेजर अकाउंट। समझ में आ रहा है। कल को जब बैलेंस शीट फाइल करेंगे तो बैलेंस शीट में हर वेंडर का लेजर नहीं चाहिए होता, बैलेंस शीट में सिर्फ इतना चाहिए होता है कि हमारे पास करंट लायबिलिटी कितनी है, वो हमारी इनकम से माइनस कर दी जाती है, ठीक। तो हमारा टैक्सेशन इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसमें हमें केवल चाहिए कि कितना पैसा देना बाकी, के लिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो हमने क्या करेंगे, वेंडर पढ़ेंगे तो वेंडर में एक क्या बनाएंगे, एक रिकंसिलेशन अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, सन्ड्री डेटर्स। और एक हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे। उस एक्सपेंस अकाउंट का नाम क्या होगा हमारा, इज दिस क्लियर, एनी डाउट, ठीक है। इसी अकाउंट का परचेज करेंगे। अब देखो हम कैसे बनाते हैं, कैसे काम करते हैं। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं। ये वेंडर मैनेजमेंट या अकाउंट पेबल करता क्या है, दो ये चार्ट आपको दिख रहा। सबसे पहले स्टेप पे आते हैं, जब भी एमएम वाले, मटेरियल मैनेजमेंट वाले कोई भी वेंडर फाइनल करते हैं, वेंडर बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या देखना पड़ता है उनको, डिटरमाइन करना पड़ता है रिक्वायरमेंट, कि हमें किस चीज की जरूरत, जिस हिसाब से हमें जरूरत होगी फिर उसके हिसाब से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सोर्स डिटरमाइन करेंगे। क्या डिटरमाइन करेंगे, सोर्स, कि हमें ये सामान कहां से खरीदना है। फिर उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वेंडर, राइट। फिर वेंडर सिलेक्शन कर लिया, वेंडर फाइनल हो गया। उसके बाद हमने उनको क्या कर दिया, परचेस ऑर्डर क्रिएट किया और ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर का फॉलो किया और ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया, रिसीव हो गया।
हमारे पास हो गया, गोडाउन में हो गया, वेयर हाउस में हो गया, प्लांट में हो गया, कहीं भी हो गया। जैसे ही ऑर्डर रिसीव होता है तो यहां पर क्या आती है, एक इनवॉइस जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? वेयर हाउस वाले या प्लांट वाले उस इनवॉइस को मैच कराएंगे परचेज ऑर्डर से, कि जो परचेज ऑर्डर हमारा था क्या वही माल आया, सब माल ठीक ठाक है। अगर सारा माल ठीक ठाक है तो वो इनवॉइस आप एफआई वालों को हैंड ओवर। एफआई वालों का रोल कहां शुरू होता है? .7 पे। एक से लेके 7 तक का काम, एक से लेके 6 तक का काम किसका है? एमएम। तो हमें ये काम नहीं करना, हमें परचेज ऑर्डर नहीं बना। हम मान लेते हैं परचेज ऑर्डर बना हुआ हमारे पास आ गया, लेकिन हमारे पास इधर क्या आ गई? इज दैट क्लियर? तो हम कहां से काम शुरू करेंगे? इनवॉइस। यहां क्लियर होगी बात? एकदम समझ में आ गया? ठीक। अब इनवॉइस बनाने के पहले हमें वेंडर बनाना पड़ेगा। जब हम कंपनी में काम करने जाएंगे तो हमें वेंडर बनेंगे, हमें बनाना वहां नहीं। बट हम यहां पर आपको थोड़ा सा एडिशनल पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी इधर नहीं है और कोई भी उसे वेंडर नहीं पढ़ा, तो ये एडिशनल भी है, लेकिन फिर भी आप ये रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और वेंडर को बनाइए। ठीक है? सीखिएगा, समझाते हैं कैसे बने। ठीक है? अब हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम वेंडर को कॉन्फ़िगर करेंगे। वेंडर कॉन्फ़िगर करना अकाउंट पेबल के लिए यूज किया जाता है, राइट? तो हम लोग बोल देते हैं कॉन्सेप्ट अकाउंट पेबल कॉन्फ़िगरेशन। इज दैट क्लियर? कितनी बात समझ में आ गई? अकाउंट पेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें उससे पहले, एफआई वाले है ना, तो एफआई वाले दो अकाउंट बना के रखते हैं। कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स की बात करेंगे भी, ठीक है, एक्सपेंस। क्रेडिट, और दूसरा परचेज। ठीक है? एक्सपेंस का पार्ट। तो पहले दो अकाउंट बनाएंगे। क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? हम जाएंगे जर्नल लेजर अकाउंट पे जाते हैं। कैसे जाते हैं जर्नल लेजर अकाउंट में? सेम सेप इजी एक्सेस विंडो पे जाएंगे और यहां पर हम अकाउंटिंग पे क्लिक करेंगे। अकाउंटिंग पे क्लिक करने के बाद हम कहां जाएंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद हम कहां जाएंगे? जर्नल लेजर पे। जर्नल लेजर पे हम जाएंगे तो यहां कहा जाएंगे? इसके मास्टर रिकॉर्ड पे। इसके मास्टर रिकॉर्ड पे आपको मिलेगा जर्नल लेजर। इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर आएंगे इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, पाथ लिख लीजिएगा, और यहां से आप आएंगे FS. इज दैट क्लियर? या आप डायरेक्ट टी कोड यूज कर सकते हैं। टी कोड क्या है आपका? FS. ठीक है? आ गए? सबसे पहले जब आप काम करेंगे तो यहां पर आपकी विंडो ऐसी नहीं दिखाई देगी। मैं बता देता हूं कैसे दिखाई देगी। पहली बार जब काम करेंगे, ओके, FS. इस तरह से विंडो आपको दिखाई देगी। ओके, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे? अपनी कंपनी डालेंगे। क्या डालेंगे? अपनी कंपनी। तो मान लो हमारी कंपनी का नाम क्या था? TMIL, ये कंपनी डाल दी। ओके, टाटा मोटर्स लिमिटेड। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब हमने जनरल लेजर अकाउंट्स के लिए रेंज बनाई थी, ये रेंज हमने बनाई थी, करेक्ट? तो हमें पहले कौन सा अकाउंट बनाना है? एक्सपेंस अकाउंट बनाना है। एक्सपेंस कहां से चल रहा है हमारा? 400 से लेके 499। ठीक। पहला बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? 400। ओके, तो हमने एक यहां पर अकाउंट का नाम दिया। ठीक है? क्या दिया? 400। इज दैट क्लियर? इतना करने के बाद ये बटन जो है, ये बटन यहां पर क्रिएट बटन लिखा, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है? जैसे ही क्लिक किया, यहां पर कंपनी का नाम चेंज होकर टाटा मोटर्स आ गया। आ गया? ठीक। अब हम पहला अकाउंट बना रहे हैं एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट का नाम क्या है हमारा? किसका पार्ट होगा? एक्सपेंस का पार्ट होगा, और इसका नाम होगा परचेज। ओके, तो हम यहां पर क्लिक करेंगे। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे हमने ये 4 अकाउंट बनाए हैं, वो ऑटोमेटिक दिख जाएंगे। दिख गए? अगर नहीं दिख रहे तो हमारे बैक में कुछ गलती की है। ओके, ये देखो चारों दिख गए। उसके बाद यहां पर डालेंगे शॉर्ट टेक्स्ट, यानी लेजर का नाम। लेजर का नाम हमने क्या डाला था? परचेज। इज दैट क्लियर? ओके, इसको लिख देंगे। उसके बाद यहां पर आएंगे और यहां पर लिखेंगे, इसका डिटेल लिख देंगे। इतना समझ में आ गया? अब इसके हम 3 फील्ड पे काम करेंगे। एक तो टाइप देन डिस्क्रिप्शन पे, दूसरा कंट्रोल डेटा पे, तीसरा क्रिएट बैंक एंड इंटरेस्ट। ध्यान से समझना क्या क्या काम। कंट्रोल डेटा पे आएंगे। कंट्रोल डेटा पे अकाउंट समरी में करेंसी ऑटोमेटिक आ जाएगी। लिख लिया आपने? उसके बाद यहां पर हमें अभी एक्सचेंज रेट की बात नहीं करनी है, हमें टैक्स हमने पढ़ा नहीं तो उसकी बात नहीं करनी, रिकंसिलेशन अकाउंट है नहीं। परचेस कभी भी रिकंसिलेशन अकाउंट नहीं होता, तो है नहीं, छोड़ देते हैं। इन्फ्लेशन की भी नहीं होगी जब है ही नहीं। इन्फ्लेशन की कहां होती है? हमेशा आपकी या तो कैश में होती है, करेंसी में होती है, या एसेट में होती है। ठीक है? टॉलरेंस बुक बाय डिफॉल्ट हमारी ही कंपनी, कोई दिक्कत नहीं,
ओपन आइटम और यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या, लाइन आइटम नंबर 1। दूसरी चीज यहाँ पर शॉर्ट कीज 001, कैसे आप परचेस अकाउंट को शॉर्ट करना चाहते हो। तो बहुत सारे यहाँ पर परचेस अकाउंट होते हैं पोस्टिंग डेट के हिसाब से, किस डेट को पोस्ट किया, तो पोस्ट डेट क्या हमने कर दी, आपकी पोस्टिंग डेट होती है 01011, राइट, 001, इसको हमने ले लिया। इधर क्लियर, इतनी विंडो में सिर्फ इतना काम करें। उसके बाद क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में आएंगे और यहां पर लेंगे आपका फील्ड स्टेटस ग्रुप जो हमने बनाया था, राइट। अगर बनाया है और यहां पर आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो समझो गड़बड़ है। तो देखो हमारा यहाँ पर जनरल लेजर अकाउंट बना है और जनरल लेजर अकाउंट G001 लेंगे। एक्सपेंस में इनकम में सब क्या लेंगे G001, बट कभी अगर जरूरत पड़ी तो चेंज करेंगे, बताते चलेंगे क्या। ये प्लेन एक्सपेंस यहाँ पर यही देंगे। इतना करने बाद इसे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अगर सेव करेंगे और कोई एरर नहीं आती तो लिख के आएगा डेटा वॉज सेव्ड। इज दैट क्लियर। और यहां पर जाएंगे सेटिंग पे, किस पर जाएंगे, सेटिंग पे, हायरार्की पे जाएंगे और यहां पर इसको अब क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे और बैक करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, स्लैश एन बाहर आ गए। ठीक, और फिर से इसको ओपन करेंगे तो हमारा एक अकाउंट बना हुआ दिखाई देगा। देखो ये एक्सपेंस अकाउंट हमारा बन गया, आ गया। इज दैट क्लियर, कोई डाउट। अब हम क्या करेंगे, दूसरा अकाउंट बनाएंगे वेंडर बनाने के लिए, सन्ड्री। बहुत ध्यान से समझना ये अकाउंट कैसे बनेगा। अब जब ये विंडो पे हम पहुंच जाएंगे तो इस बटन पे क्रिएट करेंगे। देखो यहां पर आ गई, वही सारी बटनें जो थी यहां पर आ गई। ठीक है, इस पर क्रिएट पे क्लिक किया। अब चूंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट कौन सा है हमारा, लायबिलिटी, तो देखेंगे हमारी लायबिलिटी की रेंज क्या है, 200 से 299, राइट। तो पहला क्या होगा, 200 ले लिया हमने, 200 यहां पर ध्यान से आ गए। ये किसका पार्ट होगा, बैलेंस शीट का पार्ट। तो पहले हमने बैलेंस शीट को क्लिक कर दिया, फिर यहां पर हम किसको सेलेक्ट करेंगे, लायबिलिटी ले लिया। इसका नाम रख देंगे, क्या नाम रख दिया, सन्ड्री अकाउंट। ओके, क्लिक हो गया। इसके बाद यहां पर आएंगे कंट्रोल डेटा पे, आ गए। अब इस विंडो को ध्यान से समझेंगे, किस विंडो को, इस विंडो। सबसे पहले यहां पर क्या करें, रिकंसिलेशन अकाउंट फॉर अकाउंट टाइप, क्योंकि ये रिकंसिलेशन अकाउंट है। कौन सा रिकंसिलेशन अकाउंट है, कौन इसको रिकंसाइल करेगा, वेंडर। अकाउंट टाइप कितने हैं हमारे पास, कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, एसेट, यही है ना, बनाए थे ना। तो कौन करेगा, वेंडर। तो यहां पर सर्च करेंगे, अगर हमने सब सही बनाया है तो सारे अकाउंट यहां पर आ जाएंगे, आ गए। तो यहां पर किसको सेलेक्ट करेंगे, इज दैट क्लियर। फिर उसके बाद यहां पर क्लिक करेंगे किससे, अब इसको भी शॉर्ट करेंगे। तो कैसे करोगे शॉर्ट, इसको डेट के हिसाब से शॉर्ट करोगे या वेंडर के नंबर के हिसाब से करोगे। मेरे हिसाब से वेंडर का नंबर, कब पेमेंट कर रहा है कब नहीं कर रहा है, डेट लोगे या वेंडर नंबर। एक वेंडर नंबर डाल दो तो उसका पूरा क्या आ जाएगा, सारी डिटेल आ जाएगी, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या शॉर्ट करेंगे, वेंडर के हिसाब से। तो वेंडर नंबर लेंगे यहां पर और 012, ठीक है, शॉर्टिंग हो गई। इतना क्लियर हो गया। अब आएंगे क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, बहुत ध्यान समझना इसको। फील्ड स्टेटस ग्रुप, क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है, रिकंसिलेशन अकाउंट है, तो रिकंसिलेशन अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जर्नल लेजर नहीं है ये, रिकंसिलेशन है। तो रिकंसिलेशन अकाउंट हमारा होता है G067, किसके किसके लिए होता है, वेंडर, कस्टमर और फिक्स एसेट। तो जब भी वेंडर यूज करेंगे, कस्टमर यूज करेंगे और फिक्स एसेट यूज करेंगे तो रिकंसिलेशन अकाउंट का यूज करेंगे G067। इज दैट क्लियर, यहां ले लिया हमने G067। इज दैट क्लियर। इतना करने बाद इसे क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ये हमारा डेटा क्या हो गया, इतनी बात समझ में आ गई, कहीं से कोई डाउट इतनी बात पे, फाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा FI वाला काम हो गया। जब भी आप किसी कंपनी में काम करेंगे और पहली बार कंपनी कॉन्फ़िगर हो रही तो ये काम तो आपको करना होगा, तभी MM वाले वेंडर बनाना शुरू करेंगे। आप ये अकाउंट उन्हें बना के नहीं देंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे, राइट। ये काम तो आपका है। इतना कर दिया। अब हम क्या करेंगे, वेंडर पे काम करना शुरू। वेंडर पे काम करने के लिए सबसे पहले एक वेंडर का ग्रुप बनता है। क्या बनता है, वेंडर का ग्रुप। देखो जब भी हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी क्या होती है, माल यानी वेंडर इंडिया का भी बना सकती है, इंडिया के बाहर का भी बना सकती है।
गवर्नमेंट को भी अपना वेंडर बना सकती है, किसी को भी अपना वेंडर बना सकती है। तो हमने क्या किया है, एसएपी ने क्या किया है, इन सब वेंडर्स के लिए ग्रुप सेट। अपने इंडिया का है तो बोल देंगे डोमेस्टिक वेंडर। मान लो मेरी कंपनी अमेरिका में है तो अमेरिका का वेंडर है तो वो डोमेस्टिक हो जाएगा, ठीक है। और उस समय इंडिया का वेंडर क्या हो जाएगा, फॉरेन इंटरनेशनल वेंडर। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई आई एम मेकिंग सेपरेट कैटेगरी? रीजन कि जब हम किसी दूसरे कंट्री के वेंडर के साथ काम करेंगे तो करेंसी चेंज का चैलेंज है, राइट। वो तुम्हें डॉलर में बेचेगा। आज की डेट में अगर तुम तेल खरीदते हो ईरान से तो डॉलर में खरीदते हो, फरारी गाड़ी खरीदते हो तो डॉलर में खरीदते हो। गेटिंग में अपना एनआईआर में तो नहीं खरीदते हो। आज की डेट में सौदा तय हुआ, आज डॉलर 80 रुपए का चल रहा है, राइट। तो जब तक माल लिया डॉलर 82 का होगा, तो इन्फ्लेशन तो आएगा ना, करेंसी में चेंज तो होगा, करेंसी चेंज तो करनी पड़ेगी। गेटिंग में अपना वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना, आया ना। आप तो ऐसे बोलो $100, आज $100 80 रुपए के हिसाब से 8,000 का हो गया, कल की डेट में $100 82 का हो जाएगा। 200 रुपए तो एक्स्ट्रा जा रहा ना, मेरा जा रहा, वो डॉलर तो 100 ही है। गेटिंग? तो हमें यहाँ पर वेंडर के ग्रुप बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? ग्रुप बनाने। फिर जब ग्रुप बनाएंगे तो उनके क्या बनाएंगे, अलग अलग नंबरेज। क्या बनाएंगे? नंबरेज। तो हम लोग क्या करते हैं, वेंडर के ग्रुप बना लेते हैं। यहां पर आते हैं और नोट्स में लिख देते हैं वेंडर ग्रुप, ठीक है। वेंडर, देखो जो भी बनाओगे उनका नाम लिखते चलना। मान ले 2 वेंडर है हमारे पास, एक डोमेस्टिक, ठीक है, और एक फॉरेन, है ना, इंटरनेशनल। ठीक, एक का नाम हमने दे दिया, ग्रुप बनाया हमने, एक का नाम हमारी कंपनी TMIL है तो हमने दिया डोमेस्टिक वेंडर फॉर TM, कंपनी का नाम दे दिया, ओके। और इसका नाम दे दिया इंटरनेशनल वेंडर फॉर TM, दोनों के नाम। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा? अब हमने क्या किया, इसको बनाते। कैसे बनाएंगे? पाथ के थ्रू जाना चाहें, वैसे तो हमने यहाँ पर टी कोड दे रखे हैं, आप डायरेक्ट टी कोड के थ्रू जाना चाहें तो जा सकते हैं, बट अगर आप पाथ के थ्रू जाना चाहते हैं तो हाउ यू विल गो, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, ओके। SPRO, सेप रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओके। यहां पर आता है थर्ड नंबर पे अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल। तो कोई ये वेंडर कौन बना सकता है, हम भी बना सकते हैं, और MM वाले। हम FI वाले हैं तो हम FI के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्लिक करेंगे आप, आ गए। तो यहां पूछा कस्टमर अकाउंट, वेंडर अकाउंट, हमें बनाना क्या है, वेंडर। तो हम वेंडर अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। क्या बनाना है इसका, मास्टर डेटा। तो हम आ गए यहां पर, हमने क्या किया, मास्टर। इधर के लिए अब कहेंगे कि भाई इसको प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग वेंडर मास्टर डेटा, इसको प्रिपेयर कर दिया, आ गए। सबसे पहले बनाएंगे डिफाइन अकाउंट ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट फॉर वेंडर। तो हम स्क्रीन लेआउट पे जाएंगे ताकि हम अकाउंट ग्रुप बना सकें। इधर के लिए आ गए। इस तरह से अकाउंट ग्रुप है। न्यू एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, न्यू एंट्री। कितने अकाउंट ग्रुप बनाने में, 2। अब 3 बना सकते हो, गवर्नमेंट वेंडर का भी बना लो, ठीक है, हम 2 बना लो। इधर के लिए तो अकाउंट ग्रुप का नाम पहले से डिसाइड कर, सही रहेगा। डुप्लीकेशन विल नॉट, DBTM हमने एक लिख दिया, ठीक है। DBTM नाम दिया, किसके लिए, ये डोमेस्टिक वेंडर, ओके। तो लिख दे रहे डोमेस्टिक वेंडर फॉर TM। इधर क्लियर, TM क्लियर। अभी इसके जनरल डेटा पे हम कोई काम नहीं कर, ठीक है, समझा की बात। एक और बना लेते हैं, इसको नेक्स्ट एंट्री करते हैं, दूसरा बना लेते हैं, ठीक है। फिर एक साथ सेव कर देंगे। दूसरा तो क्या था, IBTM, ठीक है। यहां लिख दिया हमने, इंटरनेशनल बोल दें, फॉरेन बोल दें, जो भी बोल दें, ठीक है। क्या बोलना चाहेंगे, इंटरनेशनल, ओके, वेंडर फॉर टी, ओके, हो गया। उसके बाद इसको क्या करेंगे, सेव, बस और कुछ नहीं, क्या करना, सिर्फ सेव कर दिया। अपनी रिक्वेस्ट ले ली, हमारी रिक्वेस्ट क्या थी, GRP डाटा, ओके फाइन, हमने अपनी रिक्वेस्ट ले ली, दोनों हमारे सेव। अब इसको बैक करके, ठीक है, तो बन गए दोनों रेडी। इनके नाम याद रहना चाहिए। अब क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग डिसाइड करेंगे, ठीक है। कुछ भी बनाएंगे तो नंबरिंग, मास्टर डेटा बनाएंगे तो उसकी नंबरिंग बनानी पड़ेगी, करेक्ट। तो उसकी नंबरिंग बनाने के लिए यहीं पर आएंगे नीचे, ठीक है। और ये आएगा नीचे क्रिएट नंबर रेंज फॉर वेंडर, ओके। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका, आप कहां से जा सकते हो, टी कोड के थ्रू, SKN1, ठीक है, बहुत साफ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इंटरवल पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही इंटरवल पे क्लिक करेंगे पहले देखेंगे हमारे पास कोई इंटरवल खाली है। कैसे पता चलता है इंटरवल खाली है? जिसके बगल में क्या लिखा हो, 0। ठीक है, एनआर स्टेटस मतलब नंबर रेंज स्टेटस, जहां पर 0 है तो इसका मतलब यहां पर कोई भी नंबर असाइन नहीं है। इज दैट क्लियर? अगर नंबर असाइन है तो फिर हमें अपना नंबर रेंज खोजना पड़ेगा। कैसे खोज लेते हैं? यहां पर जाएंगे इंटरवल पे, यहां पर चेक कर लेंगे फ्री इंटरवल। ठीक है, तेरा नो फ्री इंटरवल वर फाउंड, कोई भी फ्री इंटरवल है नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे इंटरवल को आप ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक करना आता है? दो मैं दिखाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर आता है, ये 0 0 वाला इंटरवल सेलेक्ट करते हैं। ये कितना है, 8 0 0 0 0 से लेके 9 0 0 0, तो यानी 10,000 रेंज है। बट भरे हुए कितने लोग हैं इसमें, 24। बहुत खाली है। किसी ने इतना बड़ा नंबर रेंज ले लिया है, बिल्कुल खाली है, तो इसे क्या कर लिया जाए, खाली कर लिया जाए। तो वो कैसे खाली करते हैं, इसको सेलेक्ट किया, इंटरवल पे गए, और जिसको सेलेक्ट किया है इसको बोलेंगे चेक, चेंज करंट। ठीक, आ गए। जैसे ही चेंज पे करेंगे तो ये दिख जाएगा। अब यहां पर आते हैं और यहां पर क्लिक करते हैं, उसके बाद चेंज। जैसे चेंज के देखो पहली वाली विंडो क्या हो गई, ग्रीन हो गई, हो गई। और दूसरी वाली क्या है आपकी, थर्ड वाली भी क्या होगी, ग्रे हो गई। बीच वाली खाली है। बीच वाली में हम क्या करेंगे, ध्यान से नंबर लिख लेना। अब हमने यहां क्या किया, 8, कितने 0 लगे थे, 1 2 3 4, ठीक है। और इसको कर दिया हमने, इसको 6 नंबर दे दिए 6 नंबर। अभी कितना खाली हो गया, बहुत खाली हो गया ना। अब हम वापस यहां पर आएंगे, यहां पर और चेक करेंगे किस पे, फ्री इंटरवल पे। तो देखो 1 नंबर खाली आ गया, अपने आप आ गया, 31 से खाली। इसका कोई नाम दे देंगे, जो तुम्हें नाम देंगे। जैसे इसने क्या दिया था, 0 0 दिया था। अब बट यहां पर डुप्लीकेसी ना हो, ये ध्यान रखना, देने से पहले ये ध्यान रखना क्या ना हो, डुप्लीकेशन। ठीक है, तो हमने दे दिया टी, अपनी कंपनी का नाम टी। कोई प्रॉब्लम हो सकता है ये डुप्लीकेसी, इसको सेलेक्ट करते। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, अगर ये एरर आए हो गया, ठीक है, सेव हो गया, और इसको सेव करते। ठीक, टीएम नहीं था, हो गया क्लियर। तो अब आप अगर देखना चाहते हो, टीएम सर्च कर लो, नीचे होगा कहीं टीएम, टी 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 टीएम, है ना, हो गया 0। इसको भी ब्रेक करना चाहो तो ब्रेक कर लेना। तो अब आप टीएम को छोड़ देना और किसी को ब्रेक करना। टीएम मैं असाइन कर लेता हूं, ठीक है, इसको सेव कर लिया। इधर क्लियर, समझ में आ गया? सर इसको एक बार और रिपीट कर दीजिए। कौन बोला? अंकित। अंकित, उस पर देखना 7 8, ठीक है सर, रिकॉर्डिंग में देख लेना, चलेगा ना? ठीक है सर, ठीक है। रिकॉर्डिंग में बोल दोगे तो मेरी रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है, मालूम है तुमको? ठीक है सर।